नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं InDesign के अंदर कि किस तरह से आप किसी भी इमेज को आप InDesign में मैनेज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग InDesign के अंदर सीखने वाले हैं अभी कि इमेज को किस तरीके से हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट करने के काफ़ी सारे वैसे तरीके हैं, लेकिन जो पॉपुलर मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला मेथड है, आप फाइल में जाइए और यहाँ पे प्लेस आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो इमेज इंसर्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज इंसर्ट करना है या ये इमेज इंसर्ट करना, तो सिंपल सेलेक्ट कीजिए, ओपन पे क्लिक कर देंगे तो देखो आपकी जो इमेज है वो इस तरीके से आपके कर्सर पे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप जितना बड़ा इसको बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप यहाँ पे ऐसे बना के इसे इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका पहला तरीका था इमेज इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका भी वो भी देखिए। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे पहले फ्रेम बनाते हैं। ये रेक्टेंगल फ्रेम है, आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि इसके अंदर हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो एक फ्रेम बना करके इंसर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आप ऊपर इमेज देख रहे हो ना, ये इमेज भी आई है तो पहले से इसमें फ्रेम बना और फिर इसके अंदर इंसर्ट हुई है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट फ्रेम के साथ ये इमेज आपकी इंसर्ट हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले मैं खुद फ्रेम बनाऊं और फिर इंसर्ट करूं, तो उस केस में आप यहाँ पे ये रहा फ्रेम आपका। इसको आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। उसके बाद आपको इसमें इमेज इंसर्ट करने के लिए आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी इमेज को, या तो वापस से फाइल में जाकर प्लेस कर सकते हैं। और प्लेस की शॉर्टकट की देख लीजिए क्या है, Ctrl+D। तो अब बार बार हम यहाँ मेन्यू में नहीं आएंगे, फाइल में जाके प्लेस ऐसे नहीं करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ D बटन प्रेस करेंगे तो प्लेस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ये वाली फोटो ले लेता हूँ और इसे ओपन पे क्लिक करता हूँ और देखो डायरेक्टली इसके अंदर ये फिट हो जाएगी। ठीक है, कैसे फिट हुई इसके अंदर डायरेक्टली, जब देखो मैं Ctrl+Z करता हूँ। याद रखना, जब आप प्लेस कर रहे हो फोटो, ठीक है, तो आपका ये फ्रेम सेलेक्टेड रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर सेलेक्ट नहीं करके रखा है तो आपके जो इमेज है वो कर्सर पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम को ऐसे सेलेक्ट करके रखना, फिर कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे प्लेस वाला और इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो देखो इमेज आपकी इसके अंदर इस तरह से प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने दोनों जो तरीके हैं, जो दोनों मेथड्स हैं, वो आपको यहाँ पे बता दिए कि आप कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूर उसे ध्यान से समझना। मैं ये वाली फोटो जरा अभी डिलीट करता हूँ यहाँ से और इसको मैं आपको एडिट करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये सर्कल बीच में क्यों आ रहा है और ये क्या है, जरा उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो यहाँ पे ये जो सर्कल आ रहा है ना, तो ये सर्कल को अगर आप पकड़ोगे माउस से और ऐसे मूव करोगे तो जो आपकी फोटो है वो मूव होगी। ये देखो, ये देखो इसके अंदर की फोटो मूव होगी, क्योंकि जो फोटो अभी इसमें इंसर्ट हुई है बहुत बड़ी फोटो है। देखो आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं अगर इधर करूँ तो देखो ये आपको इसका दिख रहा है ना, ये मेन, ये देखो ये एज है इसका। ठीक है, इसको पकड़ करके मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, शायद आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ यहाँ से। कैसे होगा छोटा, छोटा तो कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। छोटा करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा इस इमेज पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्रेम है और ये इमेज है, फ्रेम अलग है इमेज अलग है, ये बात याद रखिएगा। तो डबल क्लिक जब आप करोगे तो आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, आप अपनी इमेज को किसी भी तरह से मूव कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। ये देखो ऐसे छोटा करना, और मूव करने का अधिकार बस इसी फ्रेम के अंदर से ही होगा। ये नहीं कि आप इधर से भी पकड़ के मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर से ही आपको ऐसे मूव करना होगा और छोटा करना होगा, तो इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लिया। काफ़ी बड़ी इमेज है भाई ये देखो, ये मैंने छोटा कर लिया। पूरा छोटा करके मैंने यहाँ पे अपने फ्रेम के अंदर यहाँ पे डाल लिया है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से आप अपनी इमेज को छोटा बड़ा करोगे, किस तरह से मूव करोगे। ठीक है, और ये जो भी मूव होगा, जो भी छोटा बड़ा होगा, वो सब कहाँ होगा, आपके इस फ्रेम के अंदर जो आपने फ्रेम बनाया है। ठीक है, या तो जो बनाया आपके पास मिल रहा है फ्रेम, उतने ही बड़े फ्रेम के अंदर आपका पूरा इमेज मूव होगा। सब कुछ इसी के अंदर ही होगा, बस आप ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इमेज मूव करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि डबल क्लिक करोगे तब जा करके ये इमेज वाला ऑप्शन आएगा मूव करने के लिए। नहीं तो अगर सिर्फ आपने सिंगल क्लिक करके अगर मूव करोगे तो देखो ये पूरा आपका फ्रेम मूव होगा। देख रहे हो मूव हो रहा है ना फ्रेम। ठीक है, और दूसरी बात ये भी देखिए, अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ से छोटा बड़ा करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका फ्रेम बड़ा छोटा हो रहा है, इमेज वैसी की वैसी ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्रेम जब मैं बड़ा करूं
तो उसके साथ में आपकी इमेज भी बड़ी हो, तो कंट्रोल के साथ आप अपनी इमेज को, फ्रेम को ऐसे बड़ा छोटा करेंगे, तब जा करके आपकी इमेज बड़ी और छोटी होगी। और यहाँ पे देखो मैं पिचकाना चाहूँ तो पिचका भी सकता हूँ इस तरह से। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज पिचके ना, एकदम परफेक्टली एक एक्सपेक्ट रेशियो में छोटा बड़ा हो, तो कंट्रोल और शिफ्ट बटन दोनों साथ में दबा के रखना, फिर आप छोटा बड़ा करोगे तो एकदम परफेक्टली ये आपका छोटा और बड़ा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या क्या चीज़ समझाया, दो चीज़ समझाया कि फ्रेम के अंदर इमेज अगर मूव करना चाहो तो इस सर्कल को पकड़ के भी ऐसे मूव कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर मूव करना है तो। लेकिन कहीं से भी पकड़ के मूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा इमेज पे, तो आपकी इमेज इस तरीके से एक तरीके से अनलॉक हो जाएगी। फिर आप अपनी इमेज को जैसा मर्जी मूव कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ मैंने समझा दी। और तीसरी चीज़ क्या समझाई, तीसरी चीज़ ये समझाई है कि अगर आप अपने इस फ्रेम को छोटा बड़ा करना चाहते हो, साथ ही साथ आपकी पिक्चर भी छोटी बड़ी हो, तो आपको कंट्रोल के साथ इसको छोटा बड़ा करना है। ठीक है, और एक्सपेक्ट रेशियो के साथ करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना, तब आपकी पूरी एक्सपेक्ट रेशियो के साथ ये छोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए फिर से मैं आपको एक चीज़, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल फ्रेम ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल ले लिया, चाहे मैंने इसे स्क्वायर सा एक फ्रेम ले लिया। अब मैं इसमें एक फ़ोटो को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और ये वाली फ़ोटो है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। कैसे करूँगा, सिंपल क्लिक कर दूंगा तो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब मैंने इसमें ये फ़ोटो इंसर्ट करी तो देखो ये फ़ोटो आपको ना थोड़ी सी फटी फटी दिख रही होगी, पिक्सिलेटेड दिख रही होगी। लेकिन सच बताऊं तो ये फ़ोटो ना आपकी पिक्सिलेटेड नहीं है, बहुत ही हाई क्वालिटी की इसमें ये फ़ोटो इंसर्ट मैंने की है। लेकिन यहाँ पे ऐसे पिक्सिलेट जैसा क्यों दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको शो हो रहा है ना पिक्चर, ये एक तरीके का प्रिव्यू है। क्या है, प्रिव्यू आपको शो किया जा रहा है यहाँ पे, ये प्रिव्यू है पूरा का पूरा। लेकिन जब आप प्रिंटिंग करोगे तो उस केस में ये फ़ोटो आपकी फुल क्वालिटी में ही प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा पिक्सिलेटेड शो ना हो, आपको फुल क्वालिटी में ही यहाँ पे देखना है, तो उस केस में आप राइट क्लिक करिएगा फ़ोटो पे और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले परफॉर्मेंस का। इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना हाई क्वालिटी डिस्प्ले। इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो हाई क्वालिटी में आपकी जो फ़ोटो है वो इस तरीके से दिखने लग जाएगी। ठीक है, और ये भी बता दूं ये फ़ोटो अभी बहुत ज़्यादा जूम हो रखी है। ठीक है, क्योंकि फ़ोटो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओके, तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और डिस्प्ले परफॉर्मेंस में जाके बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ व्यू सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि उतना ही ये आपको दिखाएगा, उतने रिजोल्यूशन में दिखाएगा कि आपका जो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो वो ज़्यादा हैंग ना हो। मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन डिज़ाइन के अंदर हम लोग बुक्स बनाते हैं, वो भी क्या होती है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ भी होती हैं। अब आप ही सोचो, अब आप एक ही बुक के अंदर बहुत सारी हाई क्वालिटी की फ़ोटो इंसर्ट कर दो और हाई क्वालिटी में आप देखोगे तो कितना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी केस को संभालने के लिए यहाँ पे फ़ोटो का प्रीव्यू दिखा जाता है लो क्वालिटी में, ताकि आपकी हर एक फ़ोटोज़ को, हर एक टेक्स्ट को अच्छे से मैनेज किया जा सके विदाउट हैंगिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से कि मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो देखो, अभी मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ोटो है इसके अंदर मेरे फ्रेम में फिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिटिंग के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा फिटिंग का। ये देखो ये सारे फिटिंग के ऑप्शन है और ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ साइड में भी मिल जाएंगे। देखो जब इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखो यहाँ पे फ्रेम फिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखो पहला आपको दिख रहा है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि जो ये फोटो है ना ये आपके फ्रेम के अंदर पूरी तरीके से फिट आ जाएगी, मतलब फिल हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो पूरी आपके फ्रेम के अनुसार ये आपकी फ़ोटो इसके अंदर फिल हो गई। लेकिन अगर मैं इस फोटो पे डबल क्लिक करूँगा तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये फ़ोटो यहाँ से भी कट गई है और यहाँ से भी कट गई है। ठीक है, मतलब वो क्या रहा है कि आपके फ्रेम के अंदर पूरी तरीके से फिल हो जाएगी आपकी फ़ोटो। ठीक है, तो पहले वाले का ऑप्शन का मतलब यही था। दूसरा ऑप्शन देखो क्या लिखा है, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अभी क्या है कि आपकी ये फ़ोटो है, मैं चाहता हूँ मेरी फ़ोटो कटे ना, जैसे अभी इस साइड भी कट रही थी, इस साइड भी कट रही थी, तो मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा फ़ोटो मेरे को इसी फ्रेम के अंदर फिट चाहिए।
तो उस केस में आप ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। मैंने क्लिक किया तो देखो पूरी फोटो इसमें आ गई, लेकिन हमारे फ्रेम के अंदर ये खाली जगह भी यहाँ पे बच गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। थर्ड देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फिट कंटेंट टू फ्रेम। अब इस ऑप्शन से क्या होगा कि फिट कंटेंट टू फ्रेम, समझो इसका मतलब, जैसे कि मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे पहले जैसे हो गया फोटो, अब मैं चाहता हूँ कि जो अभी यहाँ पे वाइट स्पेस यहाँ पे भी आ गया था, यहाँ पे भी आ गया था, मैं नहीं चाहता कि वाइट स्पेस आए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फोटो पूरी की पूरी इस फ्रेम के अंदर फिट होनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी वैसे हो, लेकिन पूरी फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये देखो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिट कंटेंट टू फ्रेम, इस पर क्लिक किया तो देखो मेरी जो फोटो है वो पूरी इसके अंदर फिट आ गई, लेकिन यहाँ पे जो फोटो है ना वो स्ट्रेच कर दी गई है, एक तरीके से पिचका के इसके अंदर फिट किया गया है। ठीक है, तो मेरे को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता ये वाला ऑप्शन। आप चाहें तो ये जो पहला वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ये देखो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके फ़ोटो में से जो मेन जो पार्ट है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, और जो बाकी का एरिया जो बेकार एरिया होता है उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है आपके फ्रेम के अनुसार। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, फिट फ्रेम टू कंटेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कंटेंट है उसके अनुसार आपका फ्रेम फिट हो जाए। समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब इमेज चलो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये इमेज के अनुसार आपका फ्रेम बड़ा हो जाएगा। ये देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, आपका फ्रेम बड़ा हो गया इमेज के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंटर कंटेंट। अच्छा, सेंटर कंटेंट का मतलब देखो ये है, जैसे कि मैंने ना इसको इधर साइड में करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आए, तो सिंपल इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे ऐसे सेंटर में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है कंटेंट अवेयर फिट। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ होता है जो वो देखिए, मैं पहले कंट्रोल जेड कर दूँ यहाँ पे कि पहले जैसे हमारा फोटो था ऐसा ही हो जाए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है जो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है बस उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेगा, और आपकी फ़ोटो को आपके फ्रेम में पूरी तरह से फिल करने की कोशिश करेगा, जैसा कि ये पहले वाले ने किया था। ठीक है, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो आपका जो फ़ोटो है पूरी तरह से इस फ्रेम के अंदर फिल हो गया, और सब्जेक्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए थोड़ा सा ये आया है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से भी इसने कट कर दिया और यहाँ से भी कट कर दिया, मतलब पूरे फ्रेम में इसने फिल कर दिया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिले हैं, और यही जो मैंने आपको 5 से 6 ऑप्शन बताए हैं, यही ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ फिटिंग, और फिटिंग में ये देखो ये 3 ऑप्शन ये और ये 3 ऑप्शन ये। ठीक है, बाकी ये क्लियर फ्रेम फिटिंग ऑप्शन है, जैसे इसमें जो भी आपने फिटिंग ऑप्शन लगाए हैं उसको क्लियर करना चाहते हो तो सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो क्लियर हो जाएगा इसके अंदर के सारे ऑप्शंस। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे आपको फिटिंग में जाकर के फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यही वाले ऑप्शन एक तरीके से फ्रेम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में ओपन होगा, और सिंपल आप यहाँ से वही चूज़ कर पाओगे, फिट कंटेंट टू फ्रेम, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, फिट फ्रेम जो भी है, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, यही सारी ऑप्शन सेम चीज़ है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ और भी, कि देखो जो ये फ्रेम, इसका बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका यूज़ हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हम लेआउट अच्छे से बना सके। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे कुछ इस तरह से समझ लो मैंने फ्रेम बना के रखे हैं, इसी फ्रेम का डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से, जैसे 3 मैंने फ्रेम बना के रखे हैं। ठीक है, मैं तीनों में एक एक करके फ़ोटो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सीधा फाइल में जा करके भाई प्लेस पे क्लिक करूँगा और 3 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करता हूँ, देखो तीनों फोटो मेरे यहाँ पे आ गई है माउस पे, और अब मैं जिसमें चाहूँ उसमें फ़ोटो इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट हो गया, इस पर ये इंसर्ट हो गया और इस पर ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक तरीके का मैंने जो ये लेआउट बना के रखा है ये सेम टू सेम ऐसा ही रहे, और इसके अंदर जो फ़ोटो है वो तरीके से परफेक्ट तरीके से फिट हो जाए। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप चाहें तो फिटिंग में जाएंगे और फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये प्रोपोर्शनली फिल हो गया। लेकिन अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके थोड़ा सा कंटेंट अवेयर पे क्लिक करूं, यहाँ पे है ना, कहाँ गया, फिल कंटेंट अवेयर फिट, इस पे ये वाला ऑप्शन कह लो, इसकी शॉर्टकट की भी आप देख सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट एक्स होती है, चाहे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, कहाँ गया ये वाला, ये रहा ऑप्शन, ये 3rd या 4th नंबर पे था,
ये रहा लास्ट में कंटेंट अवेयर फिट। इससे क्या होता है ना कि देखो जो पहाड़ है ना, ये वाला पहाड़, ये ज़्यादा ही कुछ इधर दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें हाईलाइट कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का मतलब ही होता है कि यहाँ पे अगर ये अडोबी मेरे को पहाड़ दिखा रहा है तो ढंग से दिखाए। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो अब जाके इसने ये भी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आपके मेन सब्जेक्ट क्या है आपके फोटो में, उसको दिखाने की कोशिश करता है ये। ओके, इस पे भी मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो ये फिट हो गया। इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ये भी फिट हो गया। और देखो कितने आसान तरीके से यहाँ पे तीनों फोटो इस तरह से फ्रेम में आपकी परफेक्ट तरीके से बिना लेआउट को छेड़े हुए यहाँ पे आपका सेट हो गया। और मैंने ये आपको बता ही दिया है कि अगर फोटो को एडिट करना है तो डबल क्लिक करके आप मूव वगैरह कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और थोड़ा सा आपको लेआउट छोटा बड़ा करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे छोटा बड़ा मत करना, नहीं तो बस बस फ्रेम आपका छोटा बड़ा होगा। कैसे करेंगे? कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा कर करेंगे, जिससे कि एकदम परफेक्ट तरीके से आपका यहाँ पे फ्रेम और फोटो दोनों छोटी बड़ी हो सके। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सही से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको लेंगे, फोटो को और टेक्स्ट को, इन दोनों को यूज़ करेंगे और एक और बुक को बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, ताकि आपको फोटो का कॉन्सेप्ट और टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।